नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको बताया, अपन प्रतिदिन सुबह डेली राजस्थान करंट अफेयर की एक क्लास लगाते हैं, जिसमें अपन उस दिन के राजस्थान के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करते हैं और उसके साथ में सूजस का सार भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज अपन पढ़ेंगे 12 नवंबर 2024 का करंट अफेयर। 12 नवंबर को आज क्या है? आज है देवउठनी ग्यारस। देवउठनी ग्यारस को राजस्थान में क्या होते हैं? अबूझ सावे होते हैं। ठीक है, इस बार भी अगर इस वैकेंसी में आपका नंबर नहीं आया ना, जो देवउठनी ग्यारस को आज जो वैकेंसी है उसमें भी अगर आपका शादी का नंबर नहीं आया है, तो अगली वैकेंसी में अगर नंबर लाना चाहते हो तो एक साल में वैकेंसीज ही वैकेंसीज है। ठीक है, क्या है, भजनलाल सरकार ने रीट, आरएस, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड सारी वैकेंसीज एक साथ निकाल दी है। ठीक है, तो अभी से तैयारी में लग जाओ, करंट अफेयर को सीरियस होकर पढ़ लो, अदरवाइज अगली वैकेंसी, अगली देवउठनी ग्यारस को भी आप वैसे ही रह जाओगे। किसी के रड़का रड़का के खाने से कुछ नहीं होता, वापस खिलाना भी पड़ता है, तो खिला तो देंगे सर, कोई खिलाने के लिए शादी होना जरूरी है। ठीक है, और आज उसका भी विवाह है, उसकी भी शादी है, जो कहती थी बाबू आपके बिना मैं मर जाऊंगी। ठीक है, तो बाबू तो मर रहा है, यहाँ करंट अफेयर पढ़ रहा है और वो शादी कर रही है। बढ़िया से पढ़ लो, अभी भी मौका है, कुछ नहीं हुआ अभी, क्या पता अगली वैकेंसी में नंबर आ जाए। ठीक है, करंट अफेयर पढ़ोगे तो आपका बैंड बजाएगा, नहीं पढ़ोगे तो भी बैंड बजाएगा। कैसे? करंट अफेयर पढ़ोगे तो अगली साल देवउठनी ग्यारस को वैसे बैंड बजाएगा, नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, वैसे बैंड बजाएगा। तो करंट अफेयर पढ़ लेना मेरी मानो तो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन अगला क्या, 11 नवंबर से 16 नवंबर 2024 को राजस्थान पुलिस ने बाल विवाह की रोकथाम के लिए कौन सा अभियान चलाया है? कब से कब तक? 11 नवंबर से 16 नवंबर तक। कौन चला रहा है? राजस्थान पुलिस चला रहा है। किस लिए चला रहा है? बाल विवाह के रोकथाम के लिए चला रहा है। अभियान का नाम क्या रखा है? तो ऑपरेशन लाडली, ऑपरेशन लाडली अभियान है, वो 11 से 16 नवंबर 2024 के मध्य राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। किस लिए चलाया जा रहा है? बाल विवाह की रोकथाम के लिए चलाया जा रहा है। इसी टाइम क्यों चलाया जाता है? देवउठनी ग्यारस होती है, तो 12 नवंबर को राजस्थान में इस बार अबूझ सावे हैं। ठीक है, तो इसके चलते इसको ऑपरेशन लाडली को चलाया गया है। ठीक है, एक चीज आपको बताना चाहिए, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम आया था 2006 के अंदर। कब आया था? बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। उसके अंदर क्या था कि अगर लड़की की उम्र 18 से कम है, लड़के की उम्र 21 से कम है, अगर वो शादी करते हैं तो क्या होगा? बाल विवाह होगा। वो क्या होगा? बाल विवाह होगा। तो अभी भी यही है कि लड़का 21 का होना चाहिए, लड़की 18 की होनी चाहिए, तब शादी करो, कोई दिक्कत नहीं। उससे कम होगा तो बाल विवाह होगा। लेकिन सर स्थिति ऐसी है, लड़का 30 का हो गया, गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है, शादी नहीं हो रही है, बाल विवाह क्या? विवाह ही नहीं हो रहा है, बाल विवाह तो अलग चीज है। ठीक है, अब बुजुर्ग विवाह की प्रथा आने वाली है, बुजुर्ग विवाह पर प्रथा के लिए कोई कानून बनाना पड़ेगा। बाल विवाह का तो वैसे भी ज्यादा कोई सीन नहीं रहा है। ठीक है, और ये चलाया गया है ऑपरेशन लाडली, आप इसको विशेष ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है, कौशल भारत मिशन के तहत निम्नलिखित में से कहां पर वर्चुअल रियलिटी, जिसको वीआर बोला जाता है, मिक्स्ड रियलिटी जिसको एमआर बोला जाता है, वर्चुअल रियलिटी और मिक्स रियलिटी में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की जाएगी। तो 5 जगह हैं ऐसी जहां पर कौशल भारत मिशन के तहत वर्चुअल रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी में उत्कृष्टता केंद्रों को स्थापित किया जाएगा। इसमें से एक राजस्थान के जोधपुर जिले को भी शामिल किया गया है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन होगा। हैदराबाद, बेंगलुरु, जोधपुर, चेन्नई और कानपुर। देखिए, राजस्थान करंट अफेयर में एक क्वेश्चन है, राजस्थान अगर कहीं मेंशन नहीं है तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसके अंदर भी राजस्थान की कोई भी जगह मेंशन नहीं है तो ये नहीं हो सकता है। अब बचता है ये 2। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग लगा किया करो, हो जाता है। हैदराबाद, बेंगलुरु, जोधपुर, चेन्नई और कानपुर के अंदर कौशल भारत मिशन के तहत वर्चुअल रियलिटी वीआर और मिक्स रियलिटी एमआर उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की गई है। टोटल कितने? 5 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की गई। इसको स्थापित करने के पीछे उद्देश्य क्या है? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय जो है, एमएसडीसी है, उसने एक तो रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, एक मिक्स्ड रियलिटी, इन दोनों के अंदर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इन केंद्रों की स्थापना की गई है। 5 केंद्र हैं, हैदराबाद, बेंगलुरु, जोधपुर, चेन्नई और कानपुर। ठीक है, इस पहल के अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो कार्यक्रम हुआ था और ये जो उत्कृष्टता केंद्र खोले गए हैं, ये दोनों किसके साथ साझेदारी में खोले गए हैं? तो मेटा कंपनी के साथ। मेटा कौन सी कंपनी है? जिसका फेसबुक है, जिसका इंस्टा है, अब व्हाट्सएप भी इसका ही है, ये सब मेटा कंपनी की सहयोगी कंपनी है। ठीक है,
तो मेटा कंपनी के सहयोग से, मेटा कंपनी के साथ साझेदारी कब हुई थी? तो 14 अक्टूबर 2024 को मैंने पढ़ाया था, आपको याद होना चाहिए। 14 अक्टूबर की करंट अफेयर को देख लेना, इंडिया करंट अफेयर में मैंने 14 अक्टूबर को ये चीज पढ़ाई थी। मेटा कंपनी के साथ एक एमओयू साइन हुआ है जिसके तहत में ये 5 उत्कृष्टता केंद्र खोले गए हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, पिछले 50 दिनों से लगातार राजस्थान करंट अफेयर की क्लास मिल रही है, आगामी 1 साल तक मिल जाएगी। 1 साल जब तक आपकी वैकेंसीज रहेगी तब तक लगातार अपने यहाँ पर करंट अफेयर आती रहेगी। इसकी पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ में तो मैं सारी चीजें डिटेल में देता हूँ, पीडीएफ से बाहर सिंगल क्वेश्चन नहीं जाएगा, चाहे इंडिया करंट अफेयर हो चाहे राजस्थान करंट अफेयर हो। इंडिया करंट अफेयर की अपनी एक अलग क्लास होती है, उसको भी देख लिया करो। तो रेगुलर 2 क्लास होती है, 1 घंटा आप डेली दे दिया करो करंट अफेयर के लिए। 1 साल के अंदर जितनी भी वैकेंसी जाएगी, अगर राजस्थान जीके में अगर आपने अच्छा खासा तैयारी कर ली और अगर आपका कोई सब्जेक्ट उसके साथ हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ में से अच्छा है तो आपका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है, किसी न किसी वैकेंसी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? ये नंबर है 9887809083, बिल्कुल फ्री है, एक पैसा नहीं देना है। मैसेज करना है कि सर जी जो आपकी राजस्थान और इंडिया करंट अफेयर की क्लास आती है उसकी पीडीएफ चाहिए रोज की रोज। डेली की डेली मैसेज नहीं करूंगा, मेरे भी 1 साल बाद में एग्जाम है, मैं डेली मैसेज नहीं करूंगा, एक बार में हमारा कुछ कर दो। वो आपको एक ग्रुप के अंदर ऐड करेंगे, ब्रॉडकास्ट चैनल होगा, उसके अंदर आपके नंबर किसी को शो नहीं होंगे, ठीक है। आपके पास डेली सुबह करंट अफेयर की क्लास की लिंक और पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहां से देख लेना। ये है अपनी वेबसाइट, infusionnotes.com के नाम से अपनी वेबसाइट है। यहाँ पर क्या आवाज रहा है सर? रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पटवार, ईओआरओ, वीडियो, लैब असिस्टेंट, कोई से भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आरएस, एसआई या यूपीएससी, सभी एग्जाम के लिए हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाता है इन्फ्यूजन नोट्स। इस वेबसाइट पे जाना, infusionnotes.com नाम से जो अपनी वेबसाइट है, वहां पर जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसको सर्च करना, उस एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, उनकी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, वहां पर सैंपल नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी और वहां से आप नोट्स ऑर्डर भी कर सकते हो, बुक की फॉर्मेट में आपके घर पे नोट्स पहुंच जाएंगे, ठीक है। पैसे भी आपको घर पे पहुंचने के बाद देने हैं, पहले पैसे भी नहीं देने हैं, ठीक है। और ये है अपना इंस्टाग्राम हैंडल infusion/notes के नाम से। कोई भी न्यूज आती है गवर्नमेंट एग्जाम को लेकर, कोई एडमिट कार्ड को लेकर, कोई सिलेबस चेंज को लेकर, कोई करंट अफेयर के मुद्दे को लेकर, तो यहाँ पर सबसे पहले मिलती है, तो इसको जरूर फॉलो कर लेना, ठीक है। तो इसको भी फॉलो मार लेना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य सरकार ने टेक्सटाइल उद्योग के लिए पहली बार किस पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी किया है? अभी पॉलिसी जारी नहीं की है, पॉलिसी का एक ड्राफ्ट जारी किया है कि अगर पॉलिसी बनेगी तो इस वे में बनेगी, उस पॉलिसी में ये होगा। तो राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2024, ये है पॉलिसी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ड्राफ्ट बना है तो ये पॉलिसी भी आएगी, इंपॉर्टेंट है। इसमें 2-3 फैक्ट बताऊंगा जिसको आप विशेष ध्यान रखना। राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2024 का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इसको जारी करने के पीछे उद्देश्य क्या था? तो राजस्थान राज्य सरकार ने पहली बार कपड़ा उद्योग के लिए अलग से पॉलिसी लागू करने की दिशा में राजस्थान टेक्सटाइल और अपैरल पॉलिसी का ड्राफ्ट अक्टूबर में जारी किया गया। बोला आज तक भाई कपड़े के अंदर, कपड़े उद्योग के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर कोई भी अलग से पॉलिसी नहीं है, तो इस बार अपन नई पॉलिसी डालेंगे। इसके लिए पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य ध्यान रखना क्या है? वर्ष 2029 तक टारगेट क्या रखा गया है? 2029 का टारगेट रखा गया है। 2029 तक क्या होगा? 15,000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना है इस क्षेत्र के अंदर, कपड़ा उद्योग के अंदर 15,000 करोड़ का क्या करना है? निवेश आकर्षित करना है, ठीक है सर। एक तो ये करना है, इसके अलावा इसके अंदर क्या करना है? 2 लाख नए रोजगारों का सृजन करना है। इस पॉलिसी में से ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आएगा, अभी बता रहा हूं। राजस्थान राज्य सरकार ने टेक्सटाइल उद्योग के लिए राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2024 का ड्राफ्ट तैयार किया। उसके अंदर वर्ष 2029 तक, वर्ष याद रखना, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बड़ी सिली मिस्टेक हो जाती है, आपको नहीं करनी है। वर्ष 2029 तक 15,000 करोड़ रुपए का निवेश एक तो लेना है और एक 2 लाख नए रोजगार उत्पन्न करने, इस उद्देश्य से ये पॉलिसी बनाई गई है, ठीक है। नाम क्या रखा गया? राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल पॉलिसी 2024। इसका ड्राफ्ट जारी कर दिया गया भाई। केंद्रीय सरकार द्वारा 60 रुपए का स्मारक सिक्का किस संस्थान की 10 नवंबर 2024 के हीरक जयंती अवसर पर जारी किया गया है? भाई ये कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, ज्यादा संभावना नहीं है पूछे जाने की, फिर भी कई एग्जामों में मैंने देखा है कि पूछ लिया गया है। जो बिरला प्रौद्योगिकी विज्ञान संस्थान है पिलानी के अंदर, ठीक है,
जिसको अपन बीट्स पिलानी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? BITS, बीट्स पिलानी। उसकी 60वीं जयंती पर 10 नवंबर 2024 को हीरक जयंती मनाई गई थी। इस अवसर पर केंद्र सरकार ने 60 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया था। मोटा मोटी बात यह है, ठीक है। 1964 के अंदर 10 नवंबर 1964 को इसकी स्थापना हुई थी, बीट्स पिलानी की स्थापना हुई थी। इसको 60 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो इसके उपलक्ष्य में केंद्र सरकार ने 60 रुपए का स्मारक सिक्का, क्या स्मारक सिक्का जारी किया है। कौन सी जयंती बनाई थी? हीरक जयंती। तो इंपॉर्टेंट है भाई, मेरे सही से लिखना क्या ये रहा ना, हीरक जयंती। वैसे लिख देता हूं अलग से, लो आप खुश रहो। हीरक जयंती के अवसर पर, ठीक है, बीट्स पिलानी के अंदर। इस सिक्के के अंदर था क्या? इस सिक्के की बनावट कैसी थी? इस सिक्के की मैंने फोटो देखी, सिक्का मेरे हाथ नहीं लगा था, मैंने फोटो ही देखी थी, ठीक है। अभी मैं बोल दूं मेरे सिक्का आया था, मेरे पास नहीं, ठीक है। ये स्मारक सिक्के होते हैं वो इतने नहीं होते, एक आधा बनाते हैं, वो केवल याद के लिए बनाते हैं, ठीक है। इसमें एक तरफ तो जो बीट्स पिलानी का जो मेन बिल्डिंग है उसका एक साइड तो चित्र बनाया गया था, ठीक है, जिसके ऊपर हिंदी में तो लिखा हुआ था बीट्स पिलानी और इंग्लिश में लिखा हुआ था बीट्स पिलानी हीरक जयंती, ठीक है, ये लिखा हुआ था उसके अंदर। और उसके नीचे की साइड 1964-2024 लिखा था, ऐसे लिखा था 1964 से 2024। एक साइड तो सिक्के का ऐसा था, दूसरी साइड क्या था? दूसरी साइड एक अशोक स्तंभ बना हुआ था और एक रुपए का चिन्ह था। रुपए का चिन्ह कैसा होता है आपको पता है? ऐसे, ये रुपए का चिन्ह था, बहुत अच्छा बना रहे यार। ये रुपए का चिन्ह था और अशोक स्तंभ बना हुआ था और उसके नीचे उसका वर्ग मूल्य लिखा हुआ था। वर्ग मूल्य का मतलब 60 लिखा हुआ था कि भाई 60 का सिक्का है ये, ठीक है। इसके वजन की बात की जाए तो ये 35 ग्राम का सिक्का था, ठीक है। और इस स्मारक सिक्के को बनाया कहां पर गया था? तो ये कोलकाता की जो टकसाल है उसके अंदर ये बना था। कहां पर? कोलकाता की टकसाल के अंदर। ये इसके बारे में ये चीजें पूछी जा सकती है, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। 10 नवंबर 1964 को 60वीं जयंती मनाई थी बीट्स पिलानी ने। इसके उपलक्ष्य के अंदर 60 रुपए का एक स्मारक सिक्का जारी किया गया था, जिसमें 1964 से 2024 लिखा हुआ था, ऊपर बीट्स पिलानी लिखा था। एक तरफ मेन बिल्डिंग थी, दूसरी तरफ अशोक स्तंभ था। 35 ग्राम इस सिक्के का वजन था, ठीक है। और एक साइड में ये रुपए का निशान था, 60 रुपए लिखे थे, हीरक जयंती लिखा हुआ था। कोलकाता की टकसाल में इसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के हाल के दिशा निर्देशों के तहत राजस्थान में बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए किस वर्ष तक काम किया जाएगा? यानी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है भाई राजस्थान में बाल विवाह वैसे तो खत्म हो गया है, बाल विवाह की प्रथा वैसे तो खत्म हो गई है, फिर भी कुछ एक ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां पर अभी भी ये चीजें व्याप्त है, क्योंकि वहां पर शिक्षा का अभाव है। जहां जहां एजुकेशन का अभाव है वहां पर बाल विवाह की प्रथा आज भी चल रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक तो लोग अशिक्षित है तो जल्दी शादी करने के क्या नुकसान है वो समझ नहीं पाते हैं। दूसरी चीज, वहाँ वो भी तो नहीं है ना, बच्चा गवर्नमेंट जॉब लगेगा तब मैं इसकी शादी दूंगा। मैं अब अपनी बच्ची की इंगेजमेंट इसके साथ तभी करूंगा जब इसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। शिक्षा ही नहीं है तो गवर्नमेंट जॉब क्या है, ठीक है। तो वहाँ पर ये प्रथाएं कम है, जहाँ पर शिक्षा है वहाँ पर ये प्रथा कम है, और जहाँ पर शिक्षा नहीं है वहाँ पर बाल विवाह ज्यादा होते हैं, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखना है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई 2030 तक आप प्रयास करो, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो दिशा निर्देश दिए उसके तहत राजस्थान में 2030 तक बाल विवाह पर रोक लगाने के प्रयास किए जाएंगे, ठीक है। सिविल सोसाइटियों का संगठन इसके अंदर किया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सिविल सोसाइटियों का संगठन जो है, सिविल सोसाइटी संगठन है, उनका निर्माण करना एक महत्वपूर्ण काम होगा इसके अंदर। राजस्थान में 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करने का लक्ष्य भी रखा गया है, ठीक है। ये लक्ष्य है कि भाई बाल विवाह को समाप्त करना है 2030 तक राजस्थान के अंदर, ठीक है। और जो स्थानीय पंचायतें हो गई, स्कूल प्राधिकरण हो गई, बाल संरक्षण जो अधिकारी हो गए, इनको इन चीज़ों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है कि भाई आपकी जिम्मेदारी है। स्थानीय पंचायत में अगर कोई बाल विवाह होता है तो सरपंच की जिम्मेदारी होती है, स्कूल प्राधिकरणों की जिम्मेदारियां हैं। बाल संरक्षण के जो अधिकार हैं उनका आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। और राजस्थान के अंदर एक आंकड़ा आया था जो एग्जाम में पूछ सकते हैं, किसका? NFHS का आंकड़ा आया था। NHSF के जो 5वें आंकड़े आए थे, NFHS 5 जो आया था, उसके तहत 20 से 24 वर्ष की आयु लड़कियां, जो आयु की जो लड़कियां हैं वर्तमान समय के अंदर जो 20 से 24 साल की हैं, उसमें से 25.4% लड़कियां ऐसी है जिनकी 18 वर्ष से कम आयु में शादी हो गई थी। इसका मतलब आप समझ गए ना? इसका मतलब यह है कि आज के टाइम में जो लड़की 20 से 24 साल की है
उसके अंदर से 25.4% लड़कियां ऐसी है जिनकी शादी 18 वर्ष से जब वो छोटी थी तभी हो गई थी, ठीक है। तो बाल विवाह था तो सही, ऐसा नहीं बोल सकते बाल विवाह बिल्कुल भी नहीं था। बाल विवाह की प्रथाएं पहले बहुत ही जोरों शोरों पे थी। अपने दादाजी के टाइम, पापा के टाइम तो बहुत सारी थी। पापा 8वीं क्लास में थे तब शादी हो गई थी, ठीक है। और बच्चा 18वीं क्लास में आ गया है, फिर भी अभी कुछ पता नहीं है। तो कैसी लगी वीडियो क्लास आपको मुझे बताना है कमेंट में। अगर वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और आपको पढ़ के मजा आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। आज सर आपने, रोज़ तो आप पढ़ाते हो न्यूज़पेपर, आज नहीं पढ़ा है। आज सुजस के सार में ऐसा कुछ था ही नहीं जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो पढ़ने लायक हो, ठीक है। तो मैंने नहीं पढ़ाया सुजस का सार। और बाकी तो आपको मतलब महीने में अपन 27-28 दिन तो सुजस का सार पढ़ते हैं, 2-3 दिन अपन नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उसमें कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं होता, तो फालतू आपको कंटेंट देने में कोई मतलब नहीं है। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।